हाय गाइस। अब आज के नए वीडियो में हम बात करेंगे लिक्विडिटी के बारे में कि कैसे लिक्विडिटी को आप मास्टर करके अपने ट्रेड्स को बेटर कर सकते हैं, यानी कि अपनी एंट्रीज को बेटर कर सकते हैं। एक्चुअली ट्रेड में एंट्री करना एग्जिट करना है तो आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सीखा होगा, लेकिन अपनी एंट्रीज को और ज़्यादा बेहतर कैसे करें, ये लिक्विडिटी स्वीप यानी कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट से ही आप सीख सकते हो। तो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो हम लिक्विडिटी को समझेंगे और उसे कैसे स्पॉट करते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि जब भी ये जो प्राइस है ये कुछ इस तरह से मूव करता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हर एक ये हाई बना है, ये लो बना है, ठीक है, फिर उसके बाद ये लो बना है, ठीक है, फिर ये लो बना है, ये हाई बना है, सॉरी, ये भी हाई बना है। हर हाई और हर एक लो के ऊपर और नीचे, यानी कि हर एक हाई के ऊपर लिक्विडिटी होगी और हर एक लो के नीचे हमें लिक्विडिटी होगी। तभी तो ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा कि प्राइस जो है अक्सर ऐसा होता है कि पहले तो इस हाई को ब्रेक करता है और फिर उसको नीचे चलाता है या टच करके नीचे चलाता है। दिस इज व्हाट लिक्विडिटी, दिस हैपेंस बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्राइस ऑलवेज मूव्स इन द सर्च ऑफ लिक्विडिटी। एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई सेल्समैन है, ठीक है, दिस सेल्समैन, इसके पास मान लो स्टॉक है पेन का, 100 पेन है। इसके मैनेजर ने बोला आज जब तक 100 पेन तुम बेच नहीं लेते तब तक जो है आना मत वापस। तो व्हाट ही विल डू, ही विल मूव हियर एंड देयर टू सेल दीज पेन्स, क्योंकि तभी उसे उसमें कमीशन मिलेगा, जो भी मतलब सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ प्राइस भी उसी तरह चलता है। प्राइस लिक्विडेट होने के लिए, ये जो प्राइस है लिक्विडेट होने के लिए इधर से उधर मूव करता रहता है। क्यों लिक्विडेट, मतलब यहाँ आएगा तो कोई इसे खरीदेगा, ठीक है, यहाँ नीचे जाएगा इस लो की तरफ जाएगा तो कोई इसे बेचेगा, कुछ लोग खरीदेंगे। तो और ये भी हो सकता है किसी ने अगर यहाँ खरीदा होगा तो इसे वो यहाँ बेचेगा, और किसी ने इसे यहाँ बेचा होगा तो वो यहाँ खरीदेगा। तो दिस इज हाउ प्राइस मूव्स एंड दिस इज द एनालॉजी ऑफ प्राइस मूव्स इन द सर्च ऑफ लिक्विडिटी। नाउ एक बात आप समझिए, हर एक पुल बैक के नीचे, ठीक है, हर एक पुल बैक के नीचे आइदर यू कंसिडर दिस एज ए व्हाट सपोर्ट, ठीक है, इसके नीचे लिक्विडिटी होगी, ठीक है, हर एक ट्रेंड लाइन के नीचे लिक्विडिटी होगी। अगर कुछ इस तरह से चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, अगर ये प्राइस ऐसे कुछ मूव कर रहा है, ये हमारा ट्रेंड लाइन है, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी होगी ना। अब समझते हैं लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। जैसे मान लो कि प्राइस कुछ इस तरह से जा रहा है, ये लेवल है, यहाँ छू कर ही नीचे आ गया, या मान लो तोड़कर नीचे आ गया, फिर ये वाला लेवल है, यहाँ इसको तोड़ के ऊपर चला गया, फिर एक लेवल बनाया, फिर प्राइस आया, ये जो लेवल था इसको टच करके या फिर तोड़कर ऊपर चला गया, और ये वाला लेवल है इसको टच करके नीचे आ गया। ये जो फिनोमिनन है कि प्राइस किसी एक लेवल को टच करके भाग जा रहा है, यही है लिक्विडिटी स्वीप। अब इसको कैसे अपने फेवर में यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। जब प्राइस कुछ इस तरह के कंटिन्यूएशन पैटर्न में है, आप देखो कहाँ पिछले वाले लो को इस तरह से इसने ब्रेक किया है या टच किया है, टच करके दोबारा अपने इस हाई को ब्रेक किया है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो किया है। तब ये जो एरियाज हैं आपके, इसके आजू बाजू आप एंट्री करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे पैसे बनाने के, आपके टारगेट्स आने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, आपके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बट यू कैन सी, ये एक पुल बैक है, ये एक पुल बैक है। अब ये जो पुल बैक बना, दिस इज व्हाट, यहाँ इसके नीचे सपोर्ट था, ये एक्चुअली यहाँ पर सपोर्ट है, एक्चुअली ये सपोर्ट है। अब इसके नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, लोग भर भर के जो है इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज होगा तो लोग ट्रेड करने बैठेंगे। और ये देखा जाए तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कैंडल था, ये वाला जो विक बनाया है इसने, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये जो विक बनाया है इसने, ये वाला विक, ये शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग कैंडल था। अब हुआ क्या, जब ये पूरी लिक्विडिटी लेकर प्राइस ऊपर गया और इस हाई को ब्रेक किया, नाउ दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और ये जो फेनोमेनन है इस लेवल को छू कर ऊपर चला गया, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। तो नाउ अगर आप अपनी एंट्रीज को इन एरियाज के आजू बाजू प्लान करोगे तो आपको बेटर एंट्रीज मिलेंगी, ठीक है, आपको बेटर एंट्रीज मिलेगी। थोड़ा मैं और आगे दिखाता हूँ आपको। देखो प्राइस, देखो ये हाई है,
प्राइस गया, इसको टच करके नीचे चला गया। इस फिनोमेनन को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, अब देखो ये पुल बैक था, प्राइस आया, इसको टच करके ऊपर चला गया, ये भी लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है ना, आप इधर देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक यहाँ था, फिर एक छोटा सा ये पुल बैक हुआ। सी दिस इज ए क्लियर एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। प्राइस आया, एक विक बनाया, सीधा भागा नीचे। दिस इज द क्लियर एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। नाउ वी विल मार्क दिस हाई, इस हाई को हम मार्क करेंगे। एंड नाउ जब प्राइस अनदर ऐसा एक पुल बैक देगा तो ये जो एरियाज होते हैं इसको हम मार्क करेंगे और यही इसके आजू बाजू हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर जब था तो आपको स्टॉप लॉस इसके नीचे, आई थिंक दिस लिक्विडिटी एरिया के नीचे आप स्टॉप लॉस रखना। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा वाइड रहेगा तो टारगेट भी वाइड रहेंगे। ठीक है, लास्ट एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर यू सी ये एक पुल बैक था, फिर अगेन ए पुल बैक था। नाउ ये वाला जो पुल बैक क्रिएट हुआ है, इस पुल बैक ने सारे लिक्विडिटी को निकाली है। मतलब यहाँ आया, यहाँ से इस लेवल को टच करके ऊपर चला गया। दिस इज व्हाट लिक्विडिटी स्वीप इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप ही। अगर मैं इस पूरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, एरिया वैल्यू को मैं मार्क करता हूँ, सी दिस प्राइस यहाँ पर टैप किया, यहाँ 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 360 डिग्री अगेंस्ट चला गया। देख लो 360 डिग्री अपसाइड चला गया। सी दिस द पावर ऑफ दिस एरिया, मतलब प्राइस यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से इतना 63% ऊपर गया है, मोर देन दैट, इवन अराउंड 70% ऊपर गया है यहाँ से। दिस इज हाउ यू प्ले अराउंड द लिक्विडिटी एरियाज, लिक्विडिटी स्वीप। ओके, तो हम इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने समझा कि लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है। लिक्विडिटी स्वीप सिंपल फिनोमेनन है कि जब प्राइस जो है किसी लेवल को टच करके अगेंस्ट मूव कर जाता है। ठीक है, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड लिक्विडिटी स्वीप। अब इसको हम स्पॉट तो कर भी लेंगे, ठीक है, इसी तरीके से। अब हम करेंगे क्या, कैसे इसको अपनी एंट्रीज को बेटर करेंगे, जब हमें ये दिखेगा कि प्राइस कुछ इस तरह से कंटिन्यूएशन पैटर्न जा रहा है और पिछली वाली लिक्विडिटी एरिया को, यानी कि पिछले वाले लो को इसने ब्रेक किया या टच किया और फिर अपने पिछले वाले हाई को ब्रेक करता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर शो करता है। नाउ जो ये एक्सट्रीम पीओआई है, यहीं पर लिक्विडिटी स्वीप हुई है। नाउ वी विल मार्क दिस एज अ एंट्री एरिया। यहाँ पर हम एंट्री एरिया को अपने प्लान कर सकते हैं, इसी के आजू बाजू अपना एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं और फिर अपने एंट्री बना सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर आपको कोई चीज़, कोई डाउट हुई होगी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई